नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करेंगे बीएड तृतीय सेमेस्टर में कौन कौन सी प्रैक्टिकल फाइलें बनानी हैं, यानी कि कितनी ईपीसी पे आपको कार्य करना है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पूरी जानकारी से अवगत हों। चूँकि साथियों, समय ऐसा आ गया है कि अगर आपके पास ज्ञान है, ठीक है, तो ज्ञान अगर आपके पास है तो आपके पास गुण भी होंगे और गुण की ही पूजा होती है। मैं इस पर शब्दों में कह रहा हूँ और अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ फाइलें बना लेते हैं, किसी से फाइल उतार लेते हैं, किसी से फाइल मांग करके लिख लेते हैं, या पुरानी फाइल को कवर पेज बदल करके अपना नाम लिख करके सिर्फ जमा कर देते हैं, तो आपके पास बीएड की डिग्री तो होगी लेकिन ज्ञान नहीं होगा। और इस तरह से आप सिर्फ एक बीएड डिग्रीधारी, बेरोजगार बीएड डिग्रीधारी बन के रह जाएंगे। इसकी मैं पूरी तरह से गारंटी ले रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। इसलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक जो भी चीज़ें हैं उनको समझते हुए अपने से कार्य करें, अपने से गलती करें, गलतियों से सीखें, और जो भी आपको सहायता चाहिए उसके लिए मैं तो सदैव आपके लिए तत्पर रहता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि बीएड थर्ड सेमेस्टर में ईपीसी कौन कौन सी बनानी है और इन ईपीसीओ के तहत आपको कौन कौन सी फाइलें तैयार करनी है, क्या सावधानियां रखनी, इन सारी बातों को मैं आज अच्छे से आप सभी के समझ बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे बीएड में थर्ड सेमेस्टर आपको ईपीसी 1 और ईपीसी 2 ये दो ईपीसीओ पे काम करना है। ये दो ईपीसी पे फाइलें बनेंगी। अब दो ईपीसी पे कौन कौन सी फाइलें बनेगी इसकी हम बात करेंगे। तो ईपीसी 1 में देखेंगे ABCDE, ये 1 2 3 4 5, ये 5 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, और छठवां यहाँ पे है, यानी कुल 6 फाइलें दिखा रहा है। लेकिन इन 6 फाइलों को करना क्या है, क्या 6 फाइलें बनेंगी, क्या होंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहला है ईपीसी 1 में ए कर रहा है विद्यालय के शिक्षकों के शिक्षण सत्रों का प्रेक्षण, यानी कि विद्यालय में जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं उनका कालांश क्या है, उनका नाम क्या है, इसको आपको लिखना है। इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसलिए आपके कॉलेज में इस पर फाइल नहीं बनवाई जाती है, ठीक है। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आते हैं दूसरे नंबर पे, ईपीसी 1 में ये जो बी नंबर पे है 40 पाठों का शिक्षण अभ्यास। हाँ, ये जरूरी है। 40 पाठों का शिक्षण अभ्यास का मतलब ये है कि जो आप माइक्रो टीचिंग करते हैं, माइक्रो टीचिंग नहीं, माइक्रो तो सेकेंड सेमेस्टर में हो रही है, पहले फर्स्ट होती थी, लेकिन अब माइक्रो टीचिंग जो आप करते हैं, बृहद शिक्षण इसको बोलते हैं हम, यह 40 लेसन प्लान का होता है। यानी 20 लेसन प्लान, अगर आपका विषय हिंदी है तो 20 लेसन प्लान आप हिंदी के पढ़ाएंगे और 20 लेसन प्लान आप बनाएंगे इतिहास के, भूगोल के, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान के बना करके आप पढ़ाते हैं, ठीक है। हालांकि वो अलग की बात है कि विद्यालय में जाकर के आप कुछ दूसरा पढ़ाते हैं, लेकिन जो प्लान बनता है कि अब दिखाया जाता है, क्योंकि भारत कागज़ पे ही चलता है, ठीक है। भारत में जो विकास है वह कागज़ पे ही चल रहा है। तो कागज़ पे आप दिखाते हैं कि हमने 40 लेसन प्लान बनाया हुआ है और इसी कथा पर हमने पढ़ाया हुआ है। वो अलग बात अलग की है कि विद्यालय में आप हिंदी का लेसन प्लान लिख के जाते हैं और पढ़ाते हैं गृह विज्ञान, बात अलग की है, ठीक। तो ये 40 पाठों का शिक्षण अभ्यास आपने किया हुआ है पहले से ही, इस पर कोई फाइल आपको नहीं बनानी है। इसके बाद विद्यालय के शिक्षकों के शिक्षण सत्रों का प्रेक्षण, यानी कि ऑब्जर्वेशन करना है कि विद्यालय में कौन कौन सा टीचर क्या क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यह बस प्रेक्षण करना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। और यह भी आपको अभ्यास करना है, यानी कि आप क्या करते हैं, आप जा करके वहाँ पे पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, इसके लिए है, ठीक। आगे आते हैं विद्यालय क्रियाकलापों के आयोजन में प्रतिभाग। अब यह समझेंगे, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्टकट में भाई, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं स्कूल, SCHOOL, स्कूल रिपोर्ट, इसको हम बोलते हैं स्कूल रिपोर्ट की फाइल। यह फाइल बनती है, आप जिस भी इंटर कॉलेज में टीचिंग किए रहेंगे उस इंटर कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी आप देंगे, कहाँ पे है, कैसे प्रार्थना होती है, कितने शौचालय हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने अध्यापक कितने अध्यापिकाएं हैं, ठीक है, और उसमें प्रवेश कैसे होता है, इस सारी व्यवस्था आप देंगे। और इस पर फाइल कैसे बनानी है यह मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ और पिछले साल मैंने फाइल बनाई है कि स्कूल रिपोर्ट की फाइल कैसे बनाई। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूँगा, इस पे फाइल आप बना लीजिएगा और अपने 10 नंबर पक्के कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे 2 शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण। अब मैं एक बात बता दूं कि
एक बार मैं गया था प्रैक्टिकल लेने के लिए, ठीक है, एग्जामिनर के साथ में गया था और एग्जामिनर थे एक रिटायर्ड एचओडी थे, ठीक है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के, और एक आपके इस वर्तमान में हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में जो एचओडी हैं मैडम वो थी। तो हम लोग गए थे, तो वहाँ पे बच्चे क्या किए, उस कॉलेज के बच्चों ने सिर्फ ऐसे चार्ट बना के लाया था, ऐसे चार्ट फिर ऐसे मोड़ करके रख दिया, ठीक। विद्यालय में टीचिंग करने के लिए गए तो पढ़ा रहे थे, पास मान लीजिए अकबर पढ़ा रहे हैं तो अकबर का फोटो बना के लाए थे, अकबर फोटो ऐसे डाल दिए हैं, अकबर की फ़ोटो ऐसे घूम के मुड़ रही है, ठीक है। तो मैडम ने बाद में कहा, बच्चों को समझाया कि आप जो चार्ट बना के ला रहे हैं उस चार्ट में अगर आप एक छड़ी ऊपर लगा देंगे और एक छड़ी नीचे लगा देंगे, ठीक है, फेविक्विक की मदद से या फिर फेविकोल की मदद से, तो वह तनी रहेगी, और तनी रहेगी तो फोटो अच्छी दिखाई देगी, ठीक है, न कैसे मुड़ी रहेगी। तो सिर्फ एक अगर एक आपको सींक लगाना था, झाड़ू वाली अगर सींक भी लगा दें तो भी काम उससे चल जाएगा, या एक लकड़ी लगा देंगे, बांस की भी लकड़ी लगा देंगे तो भी काम कर जाएगा। तो बांस की खपच्ची बांध दी होती, ठीक है, फिर लकड़ी लगा देंगे तो अच्छे से आपका चार्ट प्रभावी ढंग से टंगा रहेगा। तो यही कह रहा है कि आपको 2 शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना है। एक आप मान लीजिए आप भूगोल पढ़ा रहे हैं, भूगोल मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं कि ग्रह के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पूरे सौरमंडल का चित्र बना लीजिए एक चार्ट पे, ठीक। मॉडल अगर मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं हृदय पढ़ा रहे हैं तो हृदय का एक मॉडल बना करके ला सकते हैं। तो 2 आप विषय पढ़ाते हैं, एक हिंदी भूगोल हो गया, ठीक है, या विज्ञान गणित हो गया, तो इन दोनों में एक चार्ट और एक मॉडल बना के आप ला सकते हैं, या एक ही विषय का एक चार्ट और एक मॉडल बना के ला सकते हैं, यह आपके ऊपर है। तो यह भी आपको करना है, अगर यह करते हैं तो एग्जामिनर आपसे ज़्यादा प्रभावी होगा, ठीक है, ज़्यादा प्रभावित होगा। आगे देखेंगे, सामुदायिक स्थलों के भ्रमण एवं पर्यटन पर प्रतिवेदन। सामुदायिक स्थल से तात्पर्य है कि ऐसा स्थल जहाँ पर कि कोई भी जा सके, सबका समान मात्रा में अधिकार हो, ठीक है, किसका व्यक्तिगत नहीं कि यह मेरे बाप का है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ऐसा कोई ना कर सके कि यह तुम्हारे पिताजी ने बनवाया, ये मेरे पिताजी ने बनवाया है, मेरा है, ऐसा कोई नहीं है, सबका हो। ऐसे कौन कौन सा स्थल है? ऐसा स्थल है, सबसे पहला है आपका पंचायत भवन। जो आपके गांव में है वो जानते होंगे कि पंचायत भवन क्या होता है, और इन पंचायत भवनों पे पंचायत सहायकों की भी नियुक्ति की गई है इस समय। तो आप पंचायत भवन, दूसरा है आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र, और आंगनबाड़ी केंद्र के बाद है तीसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। इन तीनों में से किसी पे भी आप किसी एक पे ध्यान देंगे, किसी एक पे आप फाइल बना सकते हैं। तो मैं आपको 2 फाइलें बताऊंगा कैसे बनानी है। सबसे पहला आंगनबाड़ी केंद्र पे कैसे फाइल बनानी है, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे कैसे फाइल बनानी है, और ये पंचायत भवन वाली फाइल जो कि मैं खुद ऑलरेडी पंचायत सहायक हूँ, तो ये मैं आपको नहीं बताऊँगा कि ये कैसे बनानी है, ठीक है, क्योंकि ये फाइल उतनी आप अगर बनाना चाहते हैं अच्छे ढंग से पंचायत भवन वाली, ठीक है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाली है, तो आप अपने गांव के पंचायत सहायक से मिलिए और उससे सारी चीज़ें पूछ लीजिए, क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या व्यवस्थाएं नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं, कुछ व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो मैं अगर वो कर दूँगा ये लिख लीजिए, तो कहेंगे सर ऐसा नहीं, ऐसा हमारे यहाँ तो ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने यहाँ जाकर के पूछ लीजिएगा। हाँ, ये आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इन दोनों फाइलें कैसे लिखनी है मैं आपको वीडियो अलग से बना करके अपलोड कर दूंगा। इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा कि आंगनबाड़ी केंद्र पे फाइल कैसे बनाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे फाइल कैसे बनाएं, क्या क्या लिखना है, ठीक। तो इन तीनों में से किसी एक पे आप फाइल बना सकते हैं जो सामुदायिक केंद्र आपको अच्छा लगे, ठीक, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो यह हो गया EPC 1 में, ठीक है। आपको क्या करना है, विद्यालय क्रियाकलापों के आयोजन में प्रतिभाग करना है, ठीक है, स्कूल रिपोर्ट की फाइल बनानी है। उसके बाद 2 शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना है। कुछ कुछ विद्यालयों में नहीं करा जाता है, लेकिन एग्जामिनर बोलता है कुछ बनाए नहीं हो चार्ट, खाली हाथ चले आए हो, ठीक है, खाली हाथ कहीं नहीं आ जाता है। तो यही बात यहाँ पे भी है, और ये मैं बता ही चुका हूँ। आगे बात करते हैं, ये सबसे बड़ा जो है ग्रह यही है, 35 से 40 मिनट की 2 पाठ योजनाओं का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण। यानी कि आपको ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, जो आपने 40 लेसन प्लान की मोटी फाइल बनाई है, ठीक है, उसको आपको ले जाना है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, 40 पाठों का शिक्षण अभ्यास किया है। तो 40 लेसन प्लान की जो आपने फाइल मोटी बनाई है, ठीक है, उसको तो आप ले ही जाएंगे, प्लस
उस 40 लेसन प्लान में से जैसे 20 लेसन प्लान हिंदी के हो गए और 20 लेसन प्लान आपके हो गए, मान लीजिए हिंदी हो गया और एक हो गया आपका ये मान लेता हूँ हाँ हिस्ट्री का, ठीक है। 20 लेसन प्लान हिंदी के हो गए और 20 लेसन प्लान हो गए हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के। अब हम क्या करेंगे, इस 20 में से कोई एक लेसन प्लान जो आपको अच्छे से याद हो उसको आपको विद्यालय एक पतली सी फाइल देगा। अब पतली सी फाइल अगर नहीं देता है विद्यालय कंजूस है, ठीक है, तो आप अपने स्ट्रिप फाइल पे या एक कॉपी पे, ठीक है, जैसा भी हो उपलब्ध, उस पर आप एक लेसन प्लान आपको अच्छे से याद हो सके उसको आप इसमें से एक लेसन प्लान हिंदी का लिखेंगे, ठीक है, एक कॉपी पे, और दूसरी कॉपी पे फिर एक लेसन प्लान आप इतिहास का बनाएंगे, ठीक है। तो एक लेसन प्लान आप बनाएंगे इतिहास का और एक लेसन प्लान बनाएंगे आप इसका हिंदी का। ये एक एक लेसन प्लान क्यों बनवा रहे हैं अब ये भी समझ लीजिए। क्योंकि जब आप टीचिंग करते हैं तो एग्जामिनर जब आता है तो टीचिंग तो लेकिन नियम तो यही है कि 35 से 40 मिनट की 2 पाठ योजनाएं आपको बनानी है और ये 2 पाठ योजनाएं आप बना करके एक हिंदी की एक इतिहास की आप ले जाएंगे। तो सबसे पहले टीचिंग 2 बार आपकी होती है, एक लंच से पहले होती है और एक टीचिंग लंच के बाद होती है। लंच से पहले हिंदी की टीचिंग होगी, लंच के बाद आपकी इतिहास की टीचिंग होगी, या अगर आपकी इच्छा है तो पहले इतिहास पढ़ा सकते हैं बाद में हिंदी पढ़ा सकते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आता है और आपने जो एक लेसन प्लान बना के रखा हुआ फाइल है सिर्फ उसी को देखेगा और आपका बोर्ड देखेगा कि आप बोर्ड पे क्या लिखे हुए हैं और इस पे क्या लिखा हुआ है और आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था उसमें हिंदी और मेरे समय आए थे विद्यापीठ के HOD शैलेंद्र वर्मा जी। तो उन्होंने देखा मैं हिंदी में कुछ साथ गिल्लू वाली कहानी पढ़ा था, ऐसे कुछ पढ़ा रहा था। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ कहा, एक ही प्रश्न पूछा था कि आप आदर्श वाचन करके दिखाइए। तो आदर्श वाचन मैं समझता हूँ, आदर्श वाचन मतलब पहले शिक्षक पढ़ता है उसके बाद अनुकरण करके बच्चे पढ़ते हैं। तो मैंने आदर्श वाचन किया। तो ठीक यही चीज़ यहाँ पे भी है कि आपको एक लेसन प्लान बना करके 20 लेसन प्लान की मोटी फाइल रखी रहेगी, फिर आपके एक लेसन प्लान हिंदी वाली फाइल बगल में रखी रहेगी, एक लेसन प्लान जो उसमें बनाए हुए हैं हिंदी की, ठीक। और उसको एग्जामिनर देखेगा और उस पर साइन करेगा और साइन करने के बाद अटेंडेंस लिस्ट पे आपका अटेंडेंस ले आएगा कि हाँ इन्होंने पढ़ाया हुआ है। और अगर वहाँ पर काम गड़बड़ हुआ तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। तो ये हो गया 35-40 मिनट की 2। हाँ, ध्यान देंगे 35 से 40 मिनट पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना सिर्फ आपको 5 मिनट ही। चूँकि अगर एक ही आदमी 35 मिनट पढ़ाएगा तो बाकी जो 40, 50, 100, 200 लड़के हैं उनका वाइवा तो फिर 2-3 साल में हो जाएगा। तो बस सिर्फ 5 मिनट आपको टाइम मिलता है, उसी 5 मिनट में आपको सर्वस्व न्यौछावर कर देना है, पूरी शक्ति लगा देनी है, ठीक है। एन की प्रकारेण आपको एग्जामिनर को प्रभावित कर देना है, पूरे मन लगा करके शिद्दत से आप पढ़ाइए और अच्छे अंक आपको मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो यह आपको करना है, 35-40 मिनट की 2 पाठ योजनाओं का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण करना आपको है, ठीक है। एक चीज़ में और बचता है और वो है आपका PPT। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनवाया जाता है विद्यालय के द्वारा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या होता है, किसी एक, ध्यान देंगे, किसी एक आप बिंदु को ले लेंगे, उस पर आप मैटर तैयार करेंगे, उस मैटर को आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। अब समझेंगे कि कोई मैटर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या है, ठीक है। देखिए सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास जैसे कि हाँ आपने ले लिया वायुमंडल, मान लीजिए आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो वायुमंडल आपने लिया। तो वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी एक आप पेन ड्राइव में या एक CD कैसेट में आप लोड करके, ठीक है, ले जाएंगे, वो होगी सॉफ्ट कॉपी। और जो आप मैटर तैयार किए हैं उसको प्रिंट आउट निकलवा करके हाथ में लेके जाएंगे, फाइल में लगा करके, वो होगी हार्ड कॉपी। और जो कैसेट में होगी वो क्या होगी, वो होगी सॉफ्ट कॉपी। लेकिन आजकल क्या होता है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, कोई कैसेट में डलवाता नहीं है। कोई अपनी मम्मी का शादी कैसेट लेके चला जाएगा, कोई मूवी वाला कैसेट लेके चला जाएगा, कोई ऐसे ही कैसेट उठा करके चला जाएगा, कोई जो पेन ये जो होता है ये क्या नाम का प्रिंटर को डाउनलोड करने के लिए, या फिर जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो प्रिंटर चलाने के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए जो कैसेट मिलता है, कोई उसको लेके चला जाएगा, करेगा हाँ सर ये मेरा है सर, ये सॉफ्ट कॉपी है, और ये जो फाइल आप देख रहे हैं मोटी सी, सर ये मेरी हार्ड कॉपी है, ठीक। तो इससे काम चलने वाला है, बिल्कुल भी है,
ठीक है, इससे काम चल जाएगा। क्योंकि एग्जाम में पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका लैपटॉप में लगा के पेन ड्राइव या फिर कैसेट देखे। वो हो सकता है आपका कैसेट पुराना, उसका लैपटॉप ख़राब हो जाए तब, ठीक है, तो वो सिर्फ आपका रख लेगा और आप ज्यों घूमेंगे तो उसको उठा करके फेंक दिया जाएगा। तो ये मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूँ कि यही होगा, इसलिए फाइल अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। और ये पीपीटी तैयार कर लिया किसी भी अगर आप हिंदी हैं, हिंदी विषय के छात्र हैं तो आप कवि पे तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर मनोविज्ञान पे, हाँ मनोविज्ञान पे भी तैयार कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हिंदी के तो हिंदी पे तैयार करेंगे। आप शिक्षा से संबंधित हो, जैसे कि बालक के विकास की अवस्थाएं पे भी आप पीपीटी बना के ले आ सकते हैं, ठीक है। चूँकि आप विषय भूगोल हो, हिंदी हो, भौतिक विज्ञान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। विज्ञान शिक्षण हो, गणित शिक्षण हो, हिंदी शिक्षण हो, कोई भी शिक्षण हो, आप पीपीटी बना करके ले जाइए, लेकिन शिक्षा से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब जैसे कि हो गया टैक्स भी आप बना के ले आ सकते हैं, ठीक है। जो कॉमर्स के छात्र हैं टैक्स भी बना के ले आ सकते हैं पीपीटी। तो इसी तरह से आपको फाइलें तैयार करनी है। तो कुल कितनी फाइलें तैयार करनी है अब ध्यान से समझ लेंगे। सबसे पहली देखिए ये 2 फाइलें हो गई, ठीक है, 1 और ये 1, ठीक। इसके बाद एक सामुदायिक स्थल वाली फाइल हो गई 3, और उसके बाद एक फाइल आपकी हो गई स्कूल रिपोर्ट वाली, ठीक। और एक मैं जो पीपीटी फाइल आपको बता रहा हूँ वो फाइल हो गई। 1 2 3 4 5 टोटल 5 फाइल आपको बनानी है नियमतः। अब ये आपके विद्यालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 5 फाइल बनवा रहा है कि नहीं बनवा रहा। क्योंकि कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं वो पीपीटी नहीं बनवाते हैं, ठीक है, वो स्कूल रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, बस 40 ऐसा प्लान बनवाएंगे, ठीक है, और कह देंगे चार्ट या मॉडल बना के ले आना, हो गया, बस उसी से काम हो गया, ठीक है। लेकिन नियमतः अगर हम बात करें जो आपको सच में करना है तो आपको यही चीज़ करनी है, आपको 5 फाइलें बनानी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बीएड 3rd सेमेस्टर में कैसे प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी है। अब अगला वीडियो होगा कि आंगनवाड़ी केंद्र पे कैसे हम फाइल बनाएं, ठीक। और ये मैंने बता दिया कि स्कूल रिपोर्ट का मैंने पोस्ट कर दिया है और लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं तेज मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।